A prominent U.S. think tank found a new secret base in North Korea. According to the CSIS, the facility is likely used to house the regime's long-range ballistic missiles. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वैसे तो अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है। अब जाहिर है जब एक मुल्क सुपर पावर है तो इसका दबदबा भी होता है। यही वजह है कि पिछली 2 दहाइयों यानी मौजूदा सदी के आगाज से ही अमेरिका ने पूरी दुनिया में बदमाशी मचा रखी है। कभी 9/11 हमलों का बहाना बनाकर अफगानिस्तान पर यलगार करके इसकी ईंट से ईंट बजा डाली, कभी कीमियाई हथियारों का वावेला मचाया और अक़वाम मुत्तहिदा की आड़ लेकर इराक पर हमला कर दिया। शाम में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत करके सीरिया की सरजमीन को भी खाको खून में नहला दिया। लीबिया में ब्लैक वाटर और CIA ने मुअम्मर कज़ाफी जैसे हुक्मरान के खिलाफ बगावत को न सिर्फ हवा दी बल्कि इसे कत्ल करा दिया। और अब अमेरिका रूस पर चढ़ाई करने का मौका ढूंढ रहा है। लेकिन एक मुल्क है जो अमेरिका की किसी भी धमकी को खातिर में नहीं लाता और न ही इस पर कान धरता है। ना सिर्फ अमेरिका को आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है बल्कि उल्टा अमेरिका को ऐसी तड़ियां लगाता है कि अमेरिका खुद पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। जी हां, ये मुल्क रूस या चीन नहीं बल्कि शुमाली कोरिया है। अपने एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार न होने का ऐलान करने वाले शुमाली कोरिया को ना सिर्फ अमेरिकी बल्कि आलमी पाबंदियों का सामना भी है। लेकिन इसके बावजूद शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन कभी भी मुल्क की दिफा और खुदमुख्तारी पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं होते। उन्होंने वाज़े तौर पर ऐलान कर रखा है कि हम अमेरिकी पाबंदियों को जूते की नोक पर रखते हैं। अमेरिका और मगरबी ताकतें कितनी ही पाबंदियां लगा लें, हम एटमी कुव्वत बनकर ही रहेंगे। यही वजह है कि एक तरफ तो शुमाली कोरिया के एटमी प्रोग्राम ने जनूबी कोरिया और जापान समेत हरीफ ममालिक को खौफजदा कर रखा है, वहीं अमेरिका और मगरबी ममालिक की नींदें भी हराम कर रखी हैं। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ने अमेरिका में खलबली मचा दी है। शुमाली कोरिया की एक ऐसी तंसीब सामने आ गई कि पेंटागन ने इस पर हंगामी इजलास बुला लिया। अमेरिकी थिंक टैंक सर जोड़कर बैठ गए हैं कि आखिर शुमाली कोरिया क्या करने जा रहा है। दरअसल अमेरिका ने सैटेलाइट से शुमाली कोरिया की मिसाइल बेस की खुफिया तस्वीर हासिल कर ली है और जाहिर है कि इससे इन्हें अंदाजा हो गया है कि शुमाली कोरिया के अज़ाइम क्या है, किम जोंग उनका क्या टारगेट है और वो अमेरिका को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। टोक्यो और सियोल शुमाली कोरिया से इस कदर खौफजदा क्यों है, इस पर हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करते चलें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने खोजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आप हर लम्हा बदलती सूरत हाल से वाकिफ रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, दरअसल शुमाली कोरिया ने चीन के बॉर्डर के साथ एक मिसाइल बेस नस्ब किया है और अमेरिकी सैटेलाइट ने इसकी तस्वीर हासिल कर ली है। इस एटमी मिसाइल बेस की हासिल की गई तस्वीर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां से शुमाली कोरिया एटम बमों से लेस मिसाइल दाग सकता है और इनके जरिए अमेरिका को निशाना बना सकता है। अब अमेरिका में खलबली ये मची हुई है कि चीन ने यह टेक्नोलॉजी शुमाली कोरिया को दी है और यही वजह है कि इस मिसाइल बेस को बिल्कुल चीनी सरहद पर नस्ब किया गया है ताकि यहां से शुमाली कोरिया अमेरिका पर मिसाइल दागे और इसके हमले की मुकम्मल मुआवनत और मंसूबा बंदी चीन की जानिब से की जाएगी। ऐसा अमेरिकी थिंक टैंक्स की जानिब से वावेला किया जा रहा है। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीर के बाद अमेरिका की जानिब से ज्यादा वावेला और शोर शराबा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चंद हफ्ते कबल अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन के एक थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने अपनी रिपोर्ट में इसी साइट के मुतालिक मालूमात दी थी। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने इसका नाम ह्यू जिंग नी बंकर बताया था। अब सैटेलाइट से हासिल करदा तस्वीर से इस थिंक टैंक की तरफ से दी गई मालूमात की तस्दीक हो गई है और इसीलिए पेंटागन में माहिरीन परेशान हैं कि चीन के इस नए वबाल का मुकाबला कैसे करें। दरअसल अमेरिका इस मिसाइल बेस को चीनी हरबे के तौर पर देख रहा है क्योंकि इसका ख्याल है कि शुमाली कोरिया को यह टेक्नोलॉजी फ्राहम भी चीन ने ही की है और इसे चीनी सरहद पर लगाने की शरारत भी चीन की जानिब से ही की गई है। अमेरिकियों के ख्याल में चीन दरअसल रूस का साथ निभाते हुए अमेरिका को पैगाम देना चाह रहा है कि अगर यूक्रेन के मामले पर ज्यादा आगे बढ़े या मॉस्को पर यलगार करने की कोशिश की तो फिर शुमाली कोरिया भी मैदान में आ सकता है और यहां से बासानी ये मिसाइल अमेरिका पर फायर किया जा सकता है। यह साइट चीन के बॉर्डर से महज 16 मील के फासले पर शुमाली कोरियन हदूद में है जहां कई जेरे जमीन बंकर्स भी बनाए गए हैं। मगरबी माहिरीन का कहना है कि इस नए इंकिशाफ से शुमाली कोरिया और चीन के फौजी ताल्लुकात के बारे में नए शकूक व शुबहात ने जन्म लिया है। इसी बरस पिछले महीने की 30 तारीख को भी
शुमाली कोरिया की जानिब से मिसाइल का तजुर्बा किया गया था, जो कि साल 2022 में 7वां मिसाइल तजुर्बा था। इस मिसाइल पर भी अमेरिका, जनूबी कोरिया और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बहुत शोर मचाया गया था, लेकिन किम जोंग उन ने हमेशा की तरह मगरबी ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा के वावीले को घास डाली और न ही अमरीकी पाबंदियों की परवाह की थी। माहिरीन और तज्जियाकारों के मुताबिक शुमाली कोरिया की जानिब से किया जाने वाला यह मिसाइल तजुर्बा 2017 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल तजुर्बा था। यह मिसाइल दरमियाने फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल IRBM था। यह मिसाइल 2000 किलोमीटर यानी 1240 मील की बुलंदी तक पहुंचा और इसने 30 मिनट तक 800 किलोमीटर यानी तकरीबन 500 मील तक परवाज की, जिसके बाद यह बुहरे जापान में जा गिरा था। शुमाली कोरिया की जानिब से अब अगले हफ्ते तक एक और मिसाइल तजुर्बा करने का ऐलान किया गया है। किम जोंग ने दो टोक ऐलान करते हुए कहा कि हमें अगर किसी भी मुल्क ने रोकने की कोशिश की तो नताइज का जिम्मेदार वो खुद होगा। अब ये शुमाली कोरिया ने सीधी साधी अमेरिका को वार्निंग दी है कि वो अपनी हद में रहे। अगर उसने लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की तो फिर वो हशर किया जाएगा कि अमेरिकी याद रखेंगे। वाशिंगटन ने शुमाली कोरिया को खबरदार किया कि इसकी जानिब से किए जाने वाले तजर्बात अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अब इसे पाबंदियों के खिलाफ वर्जी के नताइज भुगतना होंगे, क्योंकि इसने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुखालफत की है। प्योंगयांग ने अमरीकी धमकियों को किसी खातिर में न लाते हुए तजर्बात जारी रखने का ऐलान किया है। ऐसा पहली मर्तबा नहीं है कि शुमाली कोरिया अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों को खातिर में नहीं ला रहा। 2017 में शुमाली कोरिया की जानिब से कई जौहरी तजुर्बात किए गए थे। अगस्त 2017 में दूर तक मार करने वाले मिसाइल का तजुर्बा भी किया गया था, जो जापान के ऊपर से गुजरकर समंदर में गिरा था। जापान, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया का बेताज बादशाह समझा जाता है, इसको भी इस मिसाइल हमले ने हिला डाला था। अगर हम बात करें कि आखिर क्या वजह है कि शुमाली कोरिया खुद को इतना गैर महफूज समझता है, तो इसकी वजह यह है कि इनके लीडर किम जोंग दिफाई मैदान में अपने दोस्त ममालिक चीन और रूस तक पर भरोसा नहीं करते। इनका नजरिया यह है कि शुमाली कोरिया को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। वैसे भी दुनिया का उसूल है कि जिसकी लाठी इसकी भैंस, तो वो आए रोज मिसाइल तजुर्बात करके अमेरिका को तो धमकी देते ही हैं, साथ में जनूबी कोरिया को भी तड़ी लगाते हैं कि कभी तुम पर भी चढ़ाई की जा सकती है, जिसके बाद जनूबी कोरिया बार बार शुमाली कोरिया के साथ अमन मुआहदे करने पर राजी हो जाता है। वैसे भी शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान हल्की फुल्की आंख मचोली चलती रहती है। साल 2010 में शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया की बैरिया की एक कश्ती को डबोया था और चंद माह बाद इसने जनूबी कोरिया के कुछ जजायर पर बमबारी शुरू कर दी थी और हमें आने वाले महीनों में एक बार फिर ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिली। मगरबी तज्जियाकारों का कहना है कि शुमाली कोरिया के हालिया दिनों में किए जाने वाले इकदामात दरअसल अटेंशन सीकिंग हैं, जो तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराना चाहते हैं। किम जोंग चाहते हैं कि अमेरिकी सदर कोरिया का दौरा करें या फिर कम अज कम हमें तस्लीम किया जाए कि हम जौहरी ताकत हैं, लेकिन फिलहाल तो इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन एक बात तय है कि अगर शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान जंग हुई तो वो ना सिर्फ इन दोनों ममालिक की जंग नहीं होगी, वो पूरे एशिया बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी और फिर किसी की दास्तान भी दास्तानों में नहीं मिलेगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।